Figma. How to design mobile app splash screen. ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर होता है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ऐसे ड्रॉन होंगे। ठीक है, वो बटन में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सैम्पल होता है, ये वायर फ्रेम का आता है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ये करते हैं कि जिनका वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो ये देखेंगे एक इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसके ऊपर उन्होंने बना दिया कि यहाँ से यहाँ तक इसमें प्रोडक्ट आएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, बस आगे कोई लाइन ऐसे ऐसे नहीं बनाया उन्होंने, और उसके नीचे बटन बना के उसके ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स ले लिया, यही बॉक्स मेरा इमेज वाला है, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा दिस इज द टाइटल। ये बॉक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, यहाँ पे टाइटल आ रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट आ गया, टाइटल आ गया, यहाँ पे टीम का आ गया, यहाँ पे पिक्चर है, नाम है और उनकी डेजिग्नेशन आ गई, लॉग इन और साइन अप पे बटन बन गए। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर आओगे और डिटेल हमने बता दिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे फील्ड आएगी, टेक्स्ट टाइप होगा, ये सब वायर फ्रेम है। ठीक है, ये प्रोटोटाइपिंग का स्टाइल किया हुआ है। प्रोटोटाइपिंग का एनिमेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो ये वाला पेज खुल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो भी पेज होगा वो खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इस पे एक मैंने अभी देखा था, मैं वो देखने को गुस्सा उड़ा दूंगा क्या सर मतलब एक एक पेज करके डिजाइन, ये वाला जी। सर एक एक पेज करके डिजाइन करने होंगे जो कि एक वेबसाइट के मैक्सिमम पेजेस इस तरह करके बिल्कुल ऐसा। अलग अलग बिल्कुल। जी। ये आ गया, तो यहाँ पर उन्होंने इमेज बता दिया, यहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट की डिटेल बता दी, यहाँ पर उन्होंने बता दिया वीडियो, ये वीडियो का आइकन लगा दिया। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे मुझे ये चीज प्लेस करनी है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर या यूएक्स जो एनालाइजर होता है, ये काम वो बता रहे होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सर मतलब डिजाइनर जो ग्राफिक डिजाइनर यूआई बनाएगा और यूएक्स, हमारे यहाँ जो यूआई वाला है ना, हाँ वो भी यूएक्स का काम कर रहा है, वो भी ये कर सकता है। यूएक्स में जो सीनियर बंदा होगा, जो टीम लीड होगा, तो वो ये वायर फ्रेम बना के दे रहा होगा कि ये ऐसा बन रहा होगा। उसको डिजाइन का सेंस होगा, वही तो वायर फ्रेम बना सकता है कि यहाँ पे ये चीज प्लेस होगी, यहाँ पे ये चीज प्लेस होगी। जी। जो इस चीज का जानता ही नहीं है, वो ये कैसा बताएगा कि यहाँ पे क्या चीज प्लेस हो सकती है, क्या चीज प्लेस नहीं हो सकती। बैलेंस नहीं कर सकता ना, अलाइन ही नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो वो काम भी डिजाइनर नहीं करना है, या फिर वो बंदा जिसको इसके बारे में थोड़ी बहुत सेंस समझ हो। जैसा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्होंने डिजाइन के बारे में थ्योरी पढ़ी होती है, डिजाइन के बारे में पढ़ा होता है लेकिन कभी काम नहीं किया होता, तो वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या फिर वो जो शुरू से डिजाइन का काम कर रहे हैं और करते करते वो मैनेजर लेवल पे या टीम लीड लेवल पर आ, वो पे ये काम करते हैं। एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए एक टीम ही होगी पूरी, बिल्कुल। जब वो बने, ऐसे एक आदमी तो नहीं बना एक आदमी की बस की बात। बात नहीं, बहुत सारे लेकिन हाँ, डिजाइन में एक ही आदमी होगा, एक दो Concept, तीन हाँ। चार ऐसे भी होता है और एक भी होता है। डिपेंड। मैंने यानी कि अभी जो मैं खोल रहा हूँ, तो इस पे इस वाली एप्लीकेशन पे ये कोई डिजाइन नहीं है, ये लोगो भी, टेक्स्ट भी, ये एप्लीकेशन भी, मोबाइल ऐप भी। टोटली सही है, लेकिन इसकी जो वायर फ्रेमिंग है वो किसी ने भी नहीं की। किसी ने भी नहीं की, बगैर वायर फ्रेम के बंदे, ऐसा भी होता है। वो कैसे कि जिस बंदे को ये काम करवाना था उसने रेफरेंस बता दिया, वायर फ्रेम भी रेफरेंस ही दे रहा है ना, मिलती जुलती उसने- हैं? उससे मिलती जुलती बना दो जैसे कि मिलती जुलती नहीं, रेफरेंस का मतलब ये है कि ये चीज दे दिया
हाँ, उसको हाँ। देखते हुए बना लो, लेकिन आइडिया कॉन्सेप्ट तुम्हारा होगा। राइट, वरना ये मिलती जुलती बना दी तो वो तो कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट। कॉपी हो गया। तो वो उन्होंने ये दिया दिया कि ये स्क्रीन, यानी कि वो उन्होंने रेफरेंस क्या दिया कि ये स्क्रीन्स बनेंगी। तो वाइड फ्रेम में भी यही होता है ना, देखो यहाँ कितनी स्क्रीन्स हैं। अच्छा, आप में से किसको पता है स्प्लैश स्क्रीन के बारे में? कौन सी स्क्रीन? स्प्लैश स्क्रीन के बारे में पता है कि क्या होती है? तो स्टार्टअप स्क्रीन, जो लैंडिंग फर्स्ट, पेज, यस सर, लैंडिंग जो फर्स्ट आता है। फर्स्ट पेज। First. कि मोबाइल की हमारी जो यूआई यूएक्स की जो जबान है उसमें पहला पेज स्प्लैश स्क्रीन का Flash, सही है। लॉगिन पेज login page, सही है। आपका ये फॉरगेट पासवर्ड वाला project. सही है। ये चेंज पासवर्ड, ओटीपी कोड आता है, हम्म, ठीक है। अच्छा, ओटीपी कोड के दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसी फील्ड आ रही होती है जिसका आप कोड डायरेक्टली लिख दो, और एक में ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसपे एक बॉक्स पे एक कोड जा रहा होता है। खुद खुद। तो ये रेफरेंस के तौर पर, ठीक है, ये बार कोड ये अच्छा मुझे रेफरेंस में बता दिए कि भाई ये स्क्रीन्स बनानी है आपने, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब डिजाइन कैसे होगा मैं वो देखते हुए नहीं करूंगा, फिर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा कि अच्छा यहाँ पे ये है, ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन को मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। अब वो 2 से 3 रेफरेंसेस मैं दूंगा, अब वो जो रेफरेंसेस दूंगा उसमें जो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों का, और का अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। मैंने पहले जैसे 1-2 पेज बना दिया, 1-2 पेज के 2-3 ऑप्शन बना लिए। अब वो उनमें से जो सा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा मैं उसके बाद बाकी का काम करना स्टार्ट, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी स्क्रीन्स बनाते हैं, पूरी एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसके 2-3 वर्जन्स बना देते हैं, और वो दिखाते हैं जो सिलेक्ट हो गया वो हर का अलग अलग होता है। तो वो अलग है कि आपके जिसके साथ जैसे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरी जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी क्योंकि वो भी सीनियर लेवल पे, तो ना यार पहले एक फाइनल करवा लो फिर कंटिन्यू कर लो, क्या डबल काम करना। मैंने भी कहा हाँ देखिए कर काम कर आ जाए। वहाँ पे उस कंपनी में एक डिजाइनर मैं था, ठीक है, और नहीं थे प्रोजेक्ट मैनेजर थे। तो अब डिजाइन में था तो मेरे पास बर्डन भी ज्यादा था, तो वो भी आ रहा था मुझे डिजाइन करना, एप्लीकेशन आ रही थी वो भी मुझे डिजाइन करना, पोस्ट आ रहा था वो भी मुझे डिजाइन करना। मैंने क्या किया कि मैं अच्छा पोस्ट कौन कौन सी होती है पता है? सोशल मीडिया पोस्ट जो टारगेटेड पोस्ट होती हैं वो इवेंट्स की पोस्ट होती हैं, जैसे 14 अगस्त, 6 सितंबर, ईद आ गई। उसके अलावा आपका लेबर डे, ईद, बकरीद, इस टाइप के। तो मैंने ऐसे कैलेंडर निकाला पूरे साल का और देखा कि उसमें कितने इवेंट्स आ रहे हैं जो हमारे मैच हो रहे हैं। 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर हो गया, 9 नवंबर हो गया, आपका ईद, बकरीद। मैंने उसकी सारी पोस्ट 2 से 3 दिन में बनाई और सबके फोल्डर बनाए और फोल्डर में रखता चला गया। 14 अगस्त का 14 अगस्त का फोल्डर बना लिया, मेरा बर्डन खत्म हो गया 2 दिन में। यस सर। ठीक है, Planning मैंने पूरे साल की पोस्ट बना के बैठ गया। पोस्ट बनाना कोई मुश्किल ही नहीं है। यस सर। पूरे साल का 1 साल बनाया, 2 से 3 दिन लगा बना के साइड में रख लिया। और उसके बाद जो डेली पोस्ट है उसकी कुछ टेम्पलेट्स बना ली, डिजाइन यानी कि लेआउट से करके। अब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया अपलोड। ताकि मेरा वो भी बर्डन कम हो, क्योंकि बर्डन कम हो गया फुल टाइम। और सब टाइमली प्लान्ड होगा तो फिर पोस्ट करना भी टाइम पे हो जाएगा सब चीजें। सर लास्ट टाइम भी बोला था कि आ जाऊंगी, अब बताइए। आपने उस दिन भी यही बोला। दिखाने का मकसद यही है कि एक पोस्ट बनानी है, उसके अलावा साल के 10-12 पोस्ट कौन सी है जो इवेंट्स की हैं, जो कि वो मैंने 10-12 पोस्ट 1 से 2 दिन में बना के ख़त्म कर लिया। अब जो डेली बेसिस की पोस्ट बनानी है उसका मैंने डायरेक्ट कंटेंट राइटर से कंटेंट ले लिया। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आपको हर जगह कंटेंट राइटर मिले, तो कहीं कहीं पर वो आपको खुद भी कंटेंट राइटिंग वाले काम करना पड़ता है। डिजाइनर पे सारा कुछ डाल देते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो। नहीं, डिजाइनर के ऊपर सारा कुछ नहीं डालते, मतलब काफी लेकिन जो छोटी कंपनी होती है burden जिसका हो गया। स्टाफ ज़्यादा नहीं होता तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है,
ठीक है। अब उसमें क्या है कि अच्छा कंटेंट राइटर भी डिज़ाइनर से ही निकलता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट राइटर कोई अलग से दुनिया से नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हम अपना फोकस डिज़ाइन पे कर रहे होते तो कंटेंट राइटिंग का फोकस नहीं दे रहे होते, या हमारे जहन में ये भी नहीं, ये काम कंटेंट राइटिंग वालों का है तो कंटेंट राइटिंग वाले करें और हम करें, ये डिज़ाइन का हम काम करना है। तो इस चक्कर में जो ये होता है आपका काम कि डिज़ाइन आपने सारी चीज़ कर ली। अच्छा, अब उस पर क्या है कि मुझे डेली बेसिस की जो पोस्ट बनानी है उसको कंटेंट राइटिंग भी मुझे करनी है, तो मैंने कुछ वेबसाइट्स खोली, उसमें से जो डेली की जो अच्छी इम्प्रेसिव क्विट्स होते हैं, कोट्स जिसे कहते हैं, वो निकाल के अपने पास जमा कर लिया। अपनी डेली बेसिस की सर्चिंग नहीं करनी, कुछ दिन की निकाल के रख लिया, हफ्ते भर। अब एक उठाया, उसके हिसाब से बना लिया डिज़ाइन। अगर टाइम फारेगा तो वही पूरे हफ्ते की बना कर रख लिया। बेटा प्लीज, या फाइल मिसप्लेस हो गई थी या करप्ट हो गई थी, ठीक है, बनाना था सेम टू सेम सब चीज। कितनी देर में बना लेगा, कितना लेंगे, 40 स्क्रीन बनाना, 40 स्क्रीन 2 दिन, ठीक है, 1 हफ्ता तो लगेगा। 1 हफ्ता और 3 से 4 दिन, ठीक है, और 5 to 6 डेज, और चले मैक्सिमम 1 वीक आया, कम से कम 2 दिन आया। 35 स्क्रीन एक दिन में, दूसरे दिन में 45 स्क्रीन, तीसरे दिन में 60 स्क्रीन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया उस कंपनी में, एक दिन में, सिर्फ दिमाग संभाल के। क्या देखिए, और पीछे ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है मिलती जुलती, इसी की डुप्लीकेट निकाली, इस लोगों की जगह ये पिक्चर लगा दिया, इसके ऊपर ये 2 लाइन 45 किया। अच्छा, हम लोग का पूरा ये होता है कि जब आप बनाते हो ना तो एक रिपोर्ट तैयार होती है, आज ये काम किया, ये काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। लेकिन जो ये इन सब काम में ये था कि एक उन्होंने टास्क दे दिया था कि कितने दिन में करके दे सकते हो, फिर आगे उनको अलग किसी को देना था, फिर उसके बाद डेवलपर के पास जाना था। तो मैंने अपना वो किया, मैंने कहा, उन्होंने मुझे टास्क दिया कि 4 से 5 दिन में, पर ठीक है सही 4 से 5 दिन है, लिया 35 करके दे दिया। मैं 35 हो गई, ठीक है चलो सही, 4 से 5 दिन डिवाइड 35 करके भी करता तो 4 से 5 दिन में हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन काम निकल जाएगा। दूसरे दिन 45 कर दिया। अब उन्होंने कैलकुलेट किया क्या कि एक दिन वहाँ से सेव हो गया, अब ये 4 दिन में लाजमी काम हो जाएगा। तीसरे दिन जब 60 किया ना, सर पड़ गया यार, हमारे ऊपर रैंप कर दिया, क्या मतलब हमने करना है यार, सही है, तुम तो अपना आ रहे हो, बैठ रहे हो, धड़ बता रहे हो, बीवी से तंग आते हो क्या, काम कर रहे हो। सर आप शादीशुदा? हाँ सर, आप यहाँ पे कितनी देर तक बैठते हैं? मैं रात में 4-5 बजे। क्यों, आप भी तंग आ गए? तो कह रहे हैं अबे यार बच छेड़ो तो हमको, मजाक में भी गुजर जाते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी फील्ड में हमारा काम इम्पोर्टेंट आता है, फैमिली इम्पोर्टेंट है, सही है, लेकिन आपको रिलैक्स करने के लिए बात होगी, जबकि उनके लिए क्या मुश्किल है यार, वो तो इंचार्ज बैठ रहा हूँ, उनको तो असाइन करना है। लेकिन क्या कि तुमने तो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा बना के दे दिया, अब हम पर सारा बर्डन आ गया, डेवलप करो। हमने तो अपना बनाया था कि 4 से 5 दिन में तुम दोगे, फिर हम बैठेंगे तो आराम, तो हमारे पास जब तक ये काम निकालेंगे। अब तो तुमने पहले से करके दे दिया, सीईओ को भी पता चल गया कि ये काम तुमने कर लिया, अब बर्डन हमारे ऊपर है कि यार अब हम कैसे करके थे, हमारा तो ये काम लगा हुआ है। सर एफिशिएंट लोगों की वजह से बेचारे वो हम नॉर्मल लोग फंस जाते हैं। उन्होंने जो उनके पास भी टेक्निक थी, उनके पास क्या टेक्निक थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक टीम में एक प्रोजेक्ट पे 4-4, 5-5 लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन उस पे उनका जो काम है वो महीने का काम है, ये काम हफ्ते का है। तो 2 बंदे यहाँ से उठाए इस टीम से, 1 बंदा उस टीम से उठाया, 3 बंदे उस टीम से उठाए, ताकि तुम लोग ये काम करो और तुम लोग जो बात की हो वो ये काम करो, एक साथ ये भी काम हो गया, वो काम भी हो गया, एफिशिएंसी उन्होंने भी दिखा सही, लेकिन
काम हमने कभी करना पड़ता है और कभी डिले भी करना पड़ता है, ये अपने ऊपर मेंटलिटी पे होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। स्प्लैश स्क्रीन जब खत्म होती है तो इस पर ऑटोमेटिकली चली जाती है। आपने यूजर नेम आई पासवर्ड डाला, लॉगिन किया तो ये वाली स्क्रीन खुल जाती है। ये देखिए रेड लाइन बनी हुई है। फॉरगेट पासवर्ड तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। साइन अप तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि जब आप यहाँ से कर लोगे तो ये यहाँ से इस पे चला जाएगा। आप ये वाला पार्ट कर लोगे तो इससे ये दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा। एक पार्ट आ रहा है कि ये बटन है तो ये यहाँ पर जा रहा है, ये वाला बटन इस पे जा रहा है, ये वाला बटन इस पे जा रहा है, और ये वाला बटन कहाँ गया? ये वाला पे जा रहा है, नहीं सॉरी ये वाला पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आगे के इस लिंक से ये काम हो रहा है, इस लिंक से ये काम हो रहा है, और स्क्रीन पे आपने मल्टीपल बना के दिखा। और उसके बाद फिर यहाँ से जो दूसरा पार्ट है कि आपने ये कर लिया तो ये इस पे चला जाएगा, ये किया तो इस पे चला जाएगा, ये किया तो इस पे चला जाएगा। फिर ये वाले पे क्लिक करेंगे तो वो इससे इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से इस वाले पार्ट से ये कैलेंडर, ये पार्ट वगैरह वगैरह इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये भी बना के देना। इसी टाइप से आपका वायर फ्रेम भी बनता है, बस उसमें कंटेंट, पिक्चर और कलर नहीं होते, सिर्फ लाइंस होती हैं, शेप्स होते हैं, और बस लाइन और शेप्स। तो क्या फ़ायदा उसका सर, मतलब वो डिज़ाइनर को बताते हो ना कि यहाँ पर कंटेंट अच्छा। आएगा, यहाँ पे इमेज आएगी, यहाँ पे बटन आएगा, यहाँ पे ये कॉलम आएगा। डेवलपर को नहीं, डेवलपर डिज़ाइन को भी और पता चलता है, वही स्क्रीन डेवलपर भी यूज़ करती है, वही स्क्रीन डिज़ाइनर भी यूज़ करता है। सर मतलब पहले ये बनता है, ये फिर बाद में डेवलपर काम करता है। पहले वायर फ्रेम बनता है, वायर फ्रेम के बाद डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन के बाद ओवरफ्लो बनता है, ओवरफ्लो जाता है डेवलपर के पास। फिर डेवलपर देखता है कि अरे स्क्रीन से स्क्रीन पे जंप करना है, स्क्रीन से स्क्रीन पे जंप करना है, तो और ये स्क्रीन बनेगी। तो वो पहले अपनी सारी स्क्रीन बनाता है और फिर ओवरफ्लो को देख के उसको लिंक कर देता है कि ये वाली स्क्रीन इसके साथ लिंक है, ये वाली स्क्रीन इसके साथ लिंक है। ये ठीक है, क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आपसे पहले जो काम कर रहा था तो मैंने ये फाइल बनाई थी, तो वो सेव किया था। मैं इस पे करता हूँ कि इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि दोबारा से आपको बता सकूँ। ठीक है, माता ये आपके पास इस टाइप से पेज आता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपके पास फ्रेम आ जाएगा। फ्रेम से क्या मुराद है? आर्टबोर्ड। हार्डबोर्ड, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टबोर्ड आ रहा है और ये साइज आ रहे हैं, नजर चेक करना। साइज आ रहे हैं, आईफोन के हैं, आईफोन प्रो, ये जो आने से सर, ताकि डिफरेंट स्क्रीन्स पे खुलेगा। तो ये सिर्फ मोबाइल का दिखा रहे हैं ना? ये टैबलेट्स का है। टैब है। ठीक है, ये आपके पास डेस्कटॉप का है। इसी तरीके से मुख्तलिफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपके पास फोन का है, इसमें एंड्रॉइड का भी। अच्छा, इस पे लाजमी नहीं कि आप इसी पे जाए, आप अपनी वैल्यू भी डाल सकते हैं। अपनी वैल्यू अपनी वैल्यू कैसे डालेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये स्क्रीन आ गया, यहाँ पर आप देखिए ये हाइट और विड्थ आ रही है। चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको 500 कर दिया। बड़ी क्लियर है? कोई Yes, कंफ्यूजन? नो सर। सर एक कंफ्यूजन है। जी, सर देखें, एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, तो सर वो तो एक फोन में नहीं खुलेगी, डिफरेंट फोन में होती रहेगी। सर उसका फ्रेम वो खुद ही सेटअप होता रहेगा, वो डेवलपर का काम है। वो डेवलपर। ठीक है, डेवलपर क्या करता है, जैसे एक स्क्रीन आपने बना लिया। अच्छा, आपने क्या करना होता है कि डेवलपर के साथ बैठ के एक स्क्रीन का साइज लेना होता है। ठीक है, किसी कंपनी में आईफोन पे बन रहा होता है, किसी कंपनी में एंड्रॉइड पे बन रहा होता है। जिस कंपनी में ये काम आप कर रहे हो उसको अपने कंप्यूटर को आपको मोबाइल पे सेट करना पड़ता है। जो मोबाइल अभी स्नैच हुआ है वो हैवी मोबाइल, इसलिए स्नैच रखा था मैंने। फिर कंप्यूटर के साथ जब मैं अटैच करूँ
तो मेरा काम स्लो ना हो, बिकॉज तो मेरी सारी स्क्रीन खुल गया, ठीक है। और वो स्क्रीन मुझे मोबाइल पे दिख रही है, मैं यहाँ पे एडिट करता रहा हूँ और मोबाइल पे वो शो होती है प्रीव्यू, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे मार्जिन कितना रखना है कितना नहीं रखना है। कोई मतलब आईफोन के लिए मतलब भाई तो अभी जो तुम लोग एप्लीकेशन यूज करते हो करीम की या ऊबर वगैरह की पढ़ने की, कोई एंड्रॉइड में खुलता कोई आईफोन का खुलता, वो होता है क्या डेवलपर क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर आप एंड्रॉइड पे बना रहे हो तो उसको कन्वर्ट करके आईएसओ पे भी ले आता है और उसके बाद उस सब फाइल को मर्ज कर देता है, और अगर आपने उस पे बनाया आईएसओ के लिए बनाया तो उसको एंड्रॉइड पे कन्वर्ट कर देता है। वो जैसे कि कुछ कोड वोड होते हैं, ठीक है, उसका मुझे डिटेल नहीं पता कि मैं बताऊं, लेकिन वो बैक एंड पर वही लोग कर रहा होता है। एपीआई और आई करके कोई फाइल होती है जिसको उनको डाउनलोड करके और उसको अपलोड करना होता है, वो सारा सिनेरियो इन दोनों पे चला रहा था। जैसे जो वेब डेवलपमेंट का यहाँ पर काम कर चुके उनको ये पता होगा बूटस्ट्रैप, पता है बूटस्ट्रैप के बारे में? बूटस्ट्रैप क्या करता है कि जो आप लोग मोबाइल पे ये वेबसाइट बनाते हो, सही है, तो वो उसकी स्क्रीन कंप्यूटर पर खोल दो उसके हिसाब से हो जाए, मोबाइल को खोलो तो उसके हिसाब से हो जाए, टैबलेट को खोलो तो उसके हिसाब से हो जाए। तो वो बूटस्ट्रैप ऑटो कर देता है, वो उसे उठा करके उसके ऊपर कोड डालना होता है, 2 लाइन का होता है या एक फाइल होती है, वो फाइल डालना तो उससे हो जाता है। तो वही चीज तरीके का कुछ इस पे भी होता है, वो एपीआई फाइल वहाँ पे बूटस्ट्रैप यहाँ पे शायद आई थिंक एपीआई होता है, क्या होता है, तो वो चीज बता देता है, तो वो दोनों पे चले जाता है उस हिसाब से। अब कंट्रोल आर, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल नहीं, यहाँ पे शिफ्ट है। रूलर के लिए शिफ्ट आर दबाया, ये रूलर खुल गया। रूलर हम लोग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कंट्रोल आर करते थे, यहाँ पे शिफ्ट आ गया। शिफ्ट आ गया। ये उठाया, एक मार्जिन लगा दिया मैंने। मैंने कोई एकदम एक्यूरेट नहीं लिया, मैंने ऐसे रैंडम से लिया। मार्जिन लेने का तरीका आपको बताया हुआ, उस हिसाब से ले लो, ठीक है। अब मुझे इस फ्रेम के अंदर सारा काम करना है, लेकिन कलर मेरा पूरे पे रहेगा। ये मैंने मार्जिन क्यों रखा है कि मोबाइल पे मेरे पास स्क्रीन कट ना रही हो। अक्सर ऐसा होता है कि पूरी पूरी एप्लीकेशन बन जाती है, जो मोबाइल पे डालते हैं तो टेक्स्ट कट रहा होता है आगे जा रहा स्क्रीन से बाहर, तो उसको सेट करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कोई कुछ कहना चाह रहा है, साइज के हिसाब से होता है। जब आप मोबाइल स्क्रीन खोलोगे ना, जब मोबाइल को कंप्यूटर के साथ अटैच करोगे और टेक्स्ट लिखोगे तो आपको साइज पता चल रहा होता है कि इतना साइज आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से एडजस्ट करो। इस पर जो फॉन्ट होते हैं ना, 12-14 से ज़्यादा नहीं चल रहे, 16 के करीब या 14 के करीब हेडिंग होती है, 10 से 12 टेक्स्ट का साइज होता है, सही है। अब ये आ रहा है आपके पास शेप, आपने रेक्टेंगुलर लिया, शेप बना लिया। ये शेप आप अगर कलर पर करना है तो पूरे आर्टबोर्ड पे भी ले जा सकते हैं जी। एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट की एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अब मुझे इसको बटन बनाना है, बटन। चलो अभी पहले ये कर लेते हैं। ये रखा मैंने, इसको आर्टबोर्ड के हिसाब से सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये सेंटर अलाइन हो गया। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया और इसको लिख दिया मैंने लॉगिन पेज या लॉगिन या साइन अप व्हाटएवर।
यहाँ पर कलर आ रहा है टेक्स्ट का, यहाँ पर स्टाइल आ रहा है, मैंने सिंपल ब्लैक ले लिया, साइज 40 लिया हुआ है, स्टाइल कौन सा लेना है वो ले लिया आप। अच्छा मैंने आपको बता दिया कि इस पे सिंपल वाला होता है, इटैलिक और वो वाला जो कौन सा सेरिफ वो नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल से ही रखेंगे, Simple। इसमें बोल्ड और रेगुलर पे खेल सकते हैं। इसका मैंने डिस्टेंस रखा, इतना, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप किया, अलाइन किया, इसका ग्रुप खोल लिया। अच्छा ग्रुप की कमांड और अनग्रुप की कमांड वही है, कंट्रोल जी और कंट्रोल शिफ्ट जी। इसके बाद इसकी डुप्लीकेट ली, ऑल्ट दबाया, इसकी डुप्लीकेट ली। अब ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऊपर लॉगिन से लेकर के जो बॉक्स है वो 42 का है, और उसके बाद दूसरा बॉक्स 42 का है। 42। तो ऊपर ये वाली हेडिंग तो सेम होती है, ठीक है, ये वाली अलग अलग हो सकती है। तो मैंने इस वाले को हटाया और इसका साइज में रख देता हूँ 23, ठीक है, ये वाले को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। वैसे ये डिस्टेंस का जो साइज है ना 25-26 के करीब जा रहा होता है इन दोनों का, मैंने नॉर्मली रख दिया अपना 23 के करीब। अब मुझे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखना है, ये मैंने यूजर लिख दिया और इसका साइज मैंने ले लिया 24। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और इसका मैंने यहाँ से सेंटर लाइन ले लिया, सेंटर लाइन है, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए मेरा इससे बाहर नहीं जा रहा है टेक्स्ट। अगर मैं यही चीज कॉपी कर लूँ यहाँ पर, ये मैंने नीचे किया, इन दोनों को पकड़ा, ये मैंने 25 कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया पासवर्ड, वो आरडी तो होता है, नीचे डबल, ठीक है। साइज सेम हो गया, लेकिन ये मुझे बोल्ड नहीं रखना, तो मैंने वो ब्लैक से हटाया और कर दिया, ठीक है। ये दो को मैंने कर दिया लाइट ग्रे और इस पे इफेक्ट दे दिया ड्रॉप शैडो, ठीक है। अच्छा अगर इसकी सेटिंग करनी है तो इफेक्ट में ये वाले सेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग आ रही है, ब्लर कितना करना है, वाई एक्सिस कितना रखना है, परसेंटेज क्या रखनी है वगैरह, ठीक है। ये आप लोग छेड़छाड़ करके देख लोगे, कर लोगे, क्योंकि ये आपको पहले से बताया है, ठीक है। ये आपकी चीज बन गई। अब मुझे इसके ऊपर आ रहा है बटन का साइज, मैंने क्या बताया राउंड, राउंड के लिए यहाँ पे आ रहा है रेडियस, ये मैंने दे दिया 25, ठीक है। 25 पे ये एक हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 राउंड हो गए। सारा ऑप्शन ऊपर जाएंगे, जब बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन ऊपर मिल जाती है। हाँ जी मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली, ठीक है, और इस पे इन दोनों को मैंने करके सेंटर लाइन, ये मैं बटन बना रहा हूँ, और इस पे मैंने कर दिया क्या, ठीक हो गया। अब इस बॉक्स पे गया, इसका रेडियस क्या गया 25 और बटन बन गया। बटन आप अलग से रखो या इसके साथ, अभी लोगों के मैं अगर यहाँ पर ला रहा हूँ ना, ये लोगों ये बता रहा है कि ये 25 है, तो ऊपर वाला भी 25, ये भी 25 है, तो इक्वल जा रहा है, ये अलाइन हो रहा है, यहाँ से भी अलाइन हो रहा है और यहाँ से भी अलाइन, ठीक है। और डार्क क्लियर।
यस सर, लॉगिन पेज समझ में आ गया? लॉगिन फीस, इतना काफी है। यस सर, जी, इसका साइज 24 है। ऊपर वाले का। इस वाले का जो साइज है 40 है, इस वाले का 34 है, लेकिन ये मैंने अभी रैंडम लिया है।